आज मेरे लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मैं माँ कामाख्या की धरती असम गुवाहाटी में आज आना हुआ। ये राज्य से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का विशेष लगाव रहा। मेरी यादें बचपन में ज़रूर उनके साथ की रहीं, पर आज जब मैं इस राज्य में सिर्फ एक नेता के तौर पर या एक मंत्री के तौर पर नहीं, इस राज्य के साथ जुड़ने की सोच के साथ में आया हूँ। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे संगठन का विस्तार कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है, बिहार में ही नहीं बल्कि अब बिहार के बाहर झारखंड में भी हमारे विधायक हैं, दिल्ली में भी हमने चुनाव लड़ा, नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, हमारी लोकल बॉडी के चुनाव में काउंसलर्स की जीत हमारी अरुणाचल में हुई। तो धीरे धीरे पार्टी अपना विस्तार कर रही है। ऐसे में असम के साथ यहाँ की खूबसूरत धरती, खूबसूरत लोगों के साथ जुड़ने की सोच के साथ कुछ समय से हम लोगों ने यहाँ के संगठन में भी हम लोगों ने विस्तार करने का प्रयास किया। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आयुबी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। चुनावी दृष्टि से खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी को ये जिम्मेदारी दी गई संगठन की समीक्षा की। साथ ही में बिहार सरकार के हमारे मंत्री, मेरी पार्टी के विधायक संजय सिंह जी को सह प्रभारी के तौर पर यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई। अब अंतोगत्वा प्रदेश इकाई के द्वारा जो भी रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सूचित की जाएगी कि कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, गठबंधन में, गठबंधन के बिना, इन तमाम चीज़ों पर। और सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग के लिए विनेबिलिटी होगा। ऐसी सीटें जहां पे हमारा संगठन मजबूत हो, जहां पे हमारे समर्थकों की संख्या ज़्यादा हो, यकीनन उन सीटों पर हम लोग अपनी दावेदारी करना चाहेंगे। पर मैं मानता हूं कि अभी बहुत ही शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो विद इन द पार्टी इसकी चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं, देन विद इन द अलायंस जब चर्चा होगी उसके बाद इस पर कोई अंतिम मुहर लगाई जाएगी। पर मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि असम मेरे लिए प्राथमिकता है, मेरे मंत्रालय के लिए भी। कल हम लोग तेजपुर जा रहे हैं, वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर मेरे मंत्रालय की स्कीम PMFME के माध्यम से हम लोग उसका इनॉग्रेशन करने कल हम लोग जाएंगे। तो ना सिर्फ मेरे मंत्रालय बल्कि मेरी पार्टी, मेरे संगठन हर दृष्टि से असम को प्राथमिकता रखते हुए, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ही पूर्वोत्तर के राज्यों को अत्यंत प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं और निरंतरता में उन्होंने हर मंत्री को यह आदेश, ये निर्देशित किया हुआ है कि लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों में न सिर्फ जाना बल्कि प्रवास करके वहाँ के लोगों से संपर्क साधकर वहाँ की समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी दिया गया है। उनके भी इस कार्य को पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, जैसा मैंने कहा कि मेरे पिता का भी जुड़ाव रहा, तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी आने वाले दिनों में असम से अपने संगठन के माध्यम से मजबूती से जुड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव असम में अभी सामने है, तो उस चुनाव में आप लोगों का कोई कैंडिडेट देने का सोच है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसी पे ही अभी बातचीत चल रही है। ये पहले पार्टी की स्थानीय लोकल बॉडी को, स्थानीय इकाई को ये फैसला लेना है। जब स्टेट विंग औपचारिक तौर पर चर्चा मंथन करके एक औपचारिक रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी, तब ये अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कितनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों पर तब फैसला लिया जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे आज के कार्यक्रम के बाद जल्द हफ्ते 10 दिन के भीतर ये रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड तक आ जाएगी और उसके बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। राइट।